नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे देश के जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जिसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये लोग किस तरीके से आपके अकाउंट से आपके खून पसीने की गाड़ी कमाई को चुराते हैं, आपके साथ में चीटिंग करते हैं, आपके साथ में फ्रॉड करते हैं। आप हो गए ना हैरान कि ये बैंक किस तरीके से आपके अकाउंट से आपके साथ में चीटिंग करेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा फैक्ट आपको इन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के सीईओ मिस्टर आदित्य पुरी का जो सालाना वेतन था वो 56 करोड़ रुपए था। सालाना वेतन 56 करोड़ रुपए था। और जिनके जो डायरेक्टर्स थे उनका वेतन भी तकरीबन 40 करोड़ रुपए सालाना। फिर आप इनके मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, उनके भी लाखों रुपए के वेतन है सालाना। इसके बाद में आप इनको देख सकते हैं, इनके आलीशान इनके बैंक के ऑफिस होते हैं और उनकी भी लाखों रुपए की सैलरी होती है। तो ये पैसा जो है, ये जो खर्चा है, आखिर आता कहाँ से है? क्या ये अपनी जेब से लगाते हैं या ये समाज सेवा करने के लिए बैठे हुए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इनकी हजारों करोड़ रुपए की सैलरी का जो पैसा होता है, आपके और हमारे अकाउंट के पैसों से ही आता है। ये लोग आपके और हमारे अकाउंट से दिन रात चोरी करते हैं, हमारे पैसे की ठगी करते हैं और उसी ठगी से, उसी पैसे से इनकी अय्याशियाँ चलती हैं। करोड़ों रुपए की कारों में घूमते हैं, 5 स्टार 7 स्टार होटल में खाना खाते हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत देते हैं। तो ये पैसा आता है आपके और हमारे पैसे से। अब मैं आपको इनके अकाउंट का थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि आखिर बैंक चलता कैसे है। दोस्तों, बैंक चलता है हमारे और आपके पैसे से। जो पैसा हम फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या सेविंग अकाउंट में डालते हैं या करंट अकाउंट में डालते हैं या हम इनसे शेयर खरीदते हैं या कुछ जो सिक्योरिटीज़ होती हैं हम वो लेते हैं, तो ये उसी पैसे में से, उसी अकाउंट में से रोज़ हमारे अकाउंट से कभी 5 रुपये, कभी 2 रुपये, कभी 3 रुपये, कभी 10 पैसे, कभी 20 पैसे काट लेते हैं, जिसका हमारे को पता ही नहीं चलता। या हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो, 2 रुपया है क्या बोलना, चलो 5 रुपया है क्या बोलना, अरे 20 पैसे हैं, होगा किसी चीज़ का, छोड़ो। लेकिन दोस्तों, आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि मान लीजिए इनके देश में, पूरे देश में 1 करोड़ अकाउंट हैं और इन्होंने एक अकाउंट से 1 रुपया रोज़ चुराया, तो एक दिन का कितना हो गया? 1 करोड़ रुपया। एक महीने का कितना हो गया? 30 करोड़ रुपया। और एक साल का कितना हो गया? हजारों करोड़ रुपए। हो गए ना आप हैरान? मात्र 1 रुपए की बात थी और आपने 1 रुपए को नज़रअंदाज किया और इनकी हो गई हजारों करोड़ की कमाई। इसके अलावा दोस्तों, इनका एक तरीका और है, वो ये है कि जो पैसा आप जमा कराते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट आप लेते हैं, ये उसको लोगों को लोन देते हैं और उसके बदले में आपको क्या देते हैं? आपको देते हैं फिक्स डिपॉजिट पर, सेविंग अकाउंट पर आपको देते हैं 4 से 6% का ब्याज देते हैं। लेकिन जब आप इनसे लोन लेने जाइए तो ये आपको देते हैं 15% से लेकर 30% तक का ब्याज आपसे लेते हैं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपके पैसे को मैनेज करते हैं, इन्होंने ब्याज ले लिया, कोई बात नहीं। लेकिन इसके अलावा अकाउंट आपका, आपके पैसों से बैंक चल रहा है, आपके पैसों से इनकी अय्याशियाँ चल रही हैं, आपके पैसों से इनके घर परिवार चल रहा है, आपके पैसों से इनका देश विदेश में नाम हो रहा है। लेकिन ये आपको क्या देते हैं? ट्रांजैक्शन। आप एटीएम में पैसा निकालने जाइए तो आपके उससे ये चार्ज लेते हैं, आपको चेक बुक से ये पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं, आपसे एसएमएस का चार्जेस करते हैं। आप इसके अलावा ऑनलाइन या दूसरा कोई ट्रांजैक्शन कीजिए तो आपसे उसका पैसा लेते हैं। आप इसके अलावा कुछ 2 या 3 ट्रांजैक्शन से ज़्यादा करेंगे तो कभी 100 रुपया कट रहा है, कभी 150 रुपया कट रहा है। भाई, ये बैंक है या लूटने का एक अड्डा, एक सरकारी अड्डा या एक ऐसा अड्डा जिसको सरकार ने मान्यता दी हुई है?
जब पैसा जनता का है, लोगों का पैसा है, तो आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं बिना जनता की राय के कि ये लोग इस बात का इतना चार्ज करेंगे? और ये बाकायदा इन्होंने नेताओं को, मंत्रियों को, अफसरों को, नौकरशाहों को रिश्वत खिला खिला कर, पैसा खिला खिला कर ये अपने हित में कानून बनवा लेते हैं कि जिन्हें हम तो सेवाएं दे रहे हैं, हम तो आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे। ये बड़े कमाल की बात है कि आपका पैसा आप जब इस्तेमाल करना चाहेंगे, आप लेना चाहेंगे, आपसे ये क्या कहते हैं, सर्विस टैक्स लेंगे, आपसे ये जीएसटी लेंगे, आपसे ये दुनिया भर के चार्जेस ले लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक, जो देश का सबसे बड़ा नोटोरियस बैंक में आता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों के पैसे लूटता है, लोगों के साथ में चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं ये लोग, और किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन पे अपने मनमाने तरीके से ये पैसे काट लेते हैं। उस एचडीएफसी बैंक की सालाना कमाई 30,000 करोड़ रुपए है। आप हैरान हो गए ना, 30,000 करोड़ रुपए सालाना कमाई। ये सिर्फ इसी बात से कमाते हैं, ब्याज से नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ आपके साथ में फ्रॉड करके। इसी तरीके से आईसीआईसीआई बैंक के, उसकी कमाई 22,000 करोड़ रुपए है। आप इंडसइंड बैंक ले लीजिए, उसकी कमाई 18,000 करोड़ रुपए है। आप कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए, उसकी 16,000 करोड़ रुपए सालाना कमाई है। आप इतना पैसा मिलाइए, देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये बन जाता है, जिसको ये आपके अकाउंट से लूट लेते हैं। अब समस्या ये आती है कि आप सरकार को कहेंगे जी हमें तो ये अगर गलत करेंगे, ये हमारे खिलाफ कुछ काम करेंगे, हमारे को अगर जस्टिस नहीं देंगे तो हम कहाँ जाएं? तो फिर ये कहते हैं आप ऐसा कीजिए, कंज्यूमर फोरम जाइए, या आप ओम्बुड्समैन को लिख दीजिए। तो ओम्बुड्समैन आरबीआई ने बनाया हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं, रोज़ रोज़ विज्ञापन भी आते हैं। आप देखते हैं कंज्यूमर फोरम भी बने हुए हैं, जिसमें आप को दिखाया जाता है विज्ञापनों में कि बस जाइए, एक सादे कागज़ पर एप्लीकेशन लिख दीजिए और वहाँ पर आपकी समस्या का तुरंत निवारण हो जाएगा। भाई साहब, आप कभी जाकर देखना कंज्यूमर फोरम में, एक छोटी मोटी अदालत है, पूरी अदालती कार्रवाई होती है, इतने आपके पैसे नहीं होते हैं जितने वहाँ पे अदालत में आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। और बाकायदा उसकी फ़ीस भी होती है, 100 रुपये से लेकर आगे जितना भी आपका अमाउंट होगा उतने पैसों की फ़ीस होगी। दूसरी बात, इन कंज्यूमर फोरम्स के जो जजेस बैठे हुए हैं, ओम्बुड्समैन बैठे हुए हैं, दरअसल दोस्तों ये इन्हीं नेताओं के, इन्हीं पूंजीपतियों के चट्टे बट्टे होते हैं, उनके दुमछल्ले होते हैं, उनके चमचे होते हैं। इसलिए आप जब वहां पर जाएंगे तो आप ये सोचें कि आपको जाते के साथ ही न्याय मिल जाएगा। आप भूल जाइए, आपको ऐसी कानूनी प्रक्रिया में ये फंसाएंगे कि 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए लोगों को वहां पर कंज्यूमर फोरम में केस लड़ते लड़ते कुछ हल नहीं निकलता। अब आइए एक दूसरी बात मैं बताता हूं कि हमने सरकार से ये कहा, हमने बैंक से ये पूछा कि हमें आरटीआई के अंडर आपकी बैंक की सूचना लेनी है। तो इन्होंने कहा हम आरटीआई के अंडर में नहीं आते, प्राइवेट बैंक कोई भी आरटीआई के अंडर में नहीं आते। ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। लोगों का हजारों करोड़ रुपए, जनता का, देश की जनता का, आम जनता का पैसा, हजारों करोड़ रुपए इनके पास में है। ये कभी भी घोटाला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसकी जिम्मेवारी या उसकी जानकारी लेने के लिए हमारे पास में कोई भी तरीका नहीं है। हमारे पास में सिर्फ वही सूचना होती है जो ये लोग हमें अखबारों में विज्ञापन छापते हैं या विज्ञापन टीवी में दिखा देते हैं, सिर्फ वही जानकारियां हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग हमें आरटीआई के जरिए सूचना नहीं दे सकते? एक दूसरी बात ये दोस्तों कि आप कभी भी गूगल तलाश लेना, कोई भी अखबार तलाश लेना, कोई भी टीवी चैनल तलाश लेना, पूरा खंगाल लेना, आपको अगर किसी भी बैंक के बारे में कोई भी नेगेटिव खबर, यानी प्राइवेट बैंक्स के बारे में कोई भी नेगेटिव खबर आपको दिख जाए तो कृपया करके हमें दिए गए ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजें। हम भी देखना चाहेंगे कि कोई इतना बहादुर या इतना देशभक्त अखबार या टीवी चैनल हो सकता है जो इनकी खबर दिखाए, क्योंकि वो नहीं दिखाएंगे। वो इसलिए नहीं दिखाते हैं कि दोस्तों
हर साल इन अखबारों को, इन टीवी चैनल्स को हज़ारों करोड़ रुपए का ये लोग विज्ञापन देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का विज्ञापन देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए इनकी सैलरी होती है। कहाँ से आता है ये पैसा? मैं दोबारा फिर वहीं आ रहा हूँ कि कहाँ से आता है ये पैसा। दोस्तों, ये पैसा आता है आपके खून पसीने की कमाई से। ये जो लोग पैसा चुराते हैं, आपके साथ में चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और इनको पूरी की पूरी शय, इनके अंदर जो पूरी की पूरी हिम्मत है वो आती है हमारे देश के नेताओं से, हमारे आरबीआई के अफसरों से, हमारे देश के मंत्रियों से। इन्हें खुली छूट है। आप इनके गुंडा तंत्र को देख लिए आपने, ये गुंडा तंत्र रखे हुए हैं, पूरी गुंडों की फौज रखी हुई है, हज़ारों करोड़ रुपए उस पर भी खर्च करते हैं। आप देख लीजिए जाकर, अभी लॉकडाउन में जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया था, बैंक का, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दिया था, उन लोगों से आप पूछिए कि किस तरीके से बैंक वाले उनको परेशान कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। और ये सरकार चुप चुप बैठी हुई देख रही है, ये समझ रही है कि कुछ नहीं हो रहा है, बिल्ली की तरह आंख बंद करके बैठी हुई है कि अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा है तो किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, लोगों के घर गुंडे भेजे जा रहे हैं और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? क्योंकि ये सरकार को भी फंडिंग करते हैं। आपको हैरानी इस बात की होगी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए, लोन के जरिए ये सरकार को भी पैसा देते हैं, उनके दुमछल्लों को पैसा देते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए देते हैं, जिसके जरिए इनको ये परमिशन मिली हुई है कि ये देश में गुंडागर्दी करेंगे, ये देश में गुंडागर्दी करेंगे, आर्थिक आतंकवाद फैलाएंगे, आर्थिक अराजकता फैलाएंगे और इनका कुछ नहीं होगा। आप जैसा कि जानते हैं, जो आप खुद ही समझ लेना, देख लेना कि किस तरीके से मॉरिटोरियम के पैसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। कब आएगा फैसला? जब लोग मर जाएंगे, लोग आत्महत्या करने लगेंगे हजारों की संख्या में। इस तरीके की जो सरकारें होती हैं, जो असंवेदनशील सरकारें हैं, किस तरीके से ये जो मंत्री हैं, 5वीं पास मंत्री बैठा है, 8वीं पास मंत्री बैठा है, उसको खुद ही नहीं पता तो उसको समझाएगा कौन? वो अफसर समझाएगा, उसके लिए डीलिंग करता है, उसके लिए सारा का सारा काम करता है। तो दोस्तों, ये एक सरकारी तंत्र के बदौलत एक बैंकों ने, निजी बैंकों ने, विशेषकर HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इन लोगों ने पूरे देश में लूट मचाई हुई है, गुंडागर्दी मचाई हुई है। अगर आप जागेंगे, आप संवेदनशील बनेंगे, आप ये लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से इनको रोकना है, उस तभी ये रुक पाएगा। वरना वर्तमान में जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो इस तरह की किसान बैठे हुए हैं, वो बैठे ही रहेंगे और किस तरीके से ये जो लोग हैं, लूट मचा रखी है, अपनी लूट ये करते ही रहेंगे जब तक कि इस देश का नागरिक नहीं जागेगा। दोस्तों, अगर आपके पास में भी ऐसी कोई खबर है जिससे कि आप बैंक से परेशान हैं, किसी बीमा कंपनी से परेशान हैं, किसी वित्तीय संस्थान से परेशान हैं, तो आप हमें पूरी की पूरी सूचना दिए गए ईमेल आईडी पर आप हमें भेजें। हम आपके हक की आवाज़ उठाएंगे, हम आपके लिए बोलेंगे। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी is smart memory. I am smart girl. Are you?